हेलो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में फुल डिस्कस हम यहाँ पे करेंगे। साथ ही यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा कि किन किन केस में अबेलियन ग्रुप होता है। दूसरा, अबेलियन ग्रुप अगर है तो उसके मल्टीप्लिकेशन में, उसके इनवर्स में, वो सारी हम प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो वीडियो के लास्ट तक जरूर रहेगा ताकि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अबेलियन ग्रुप के बारे में कि अबेलियन ग्रुप एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो, अबेलियन ग्रुप का मतलब क्या होता है कि ग्रुप अगर इस टाइप का कोई आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो वो ग्रुप कब होगा? वो ग्रुप होगा उस केस में जब यहाँ के दो एलिमेंट, जैसे मैं लेट कर लेता हूँ कि x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू g, एक कोई सेट है उसमें से x बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली मैं y बात करता हूँ, y बिलोंग्स टू g। ये दोनों अगर किसी g से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे चार प्रॉपर्टीज फॉलो होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। सेकंड, उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी, उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए वहां पे। और फोर्थ प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो गया, और फोर्थ प्रॉपर्टी आता है अगर उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाता है देन वो एक ग्रुप होता है। अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप, मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज वो फॉलो ऑलरेडी कर रहा है। सो इस ग्रुप के बारे में अगर मैं बात करूं, इस ग्रुप के अंदर जिसमें x और y इन दोनों से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं x y कोई मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी की बात करता हूँ, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात करता हूँ, या फिर मैं कह देता हूँ कि x स्टार y इज इक्वल टू y स्टार x, मतलब क्या हुआ कि x जो है वो y के साथ में कमिट कर रहा है। मतलब क्या होगा, कम्यूटेटिव है। ये क्या है, x जो है वो y के साथ में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में है। कहने का मीनिंग ये हो गया कि x इज कम्यूटेटिव विथ y, वो y के साथ में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है, तब कोई ग्रुप जो होता है वो अबेलियन ग्रुप बन जाता है। ठीक है, इसका सीधा सा एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ z प्लस के बारे में। Z प्लस एक ग्रुप होता है। दिस इज अ ग्रुप। ग्रुप होने का मतलब क्या हो गया, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, आइडेंटिटी, इनवर्स, इन सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। अब हमने इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दिया, दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है उसमें अगर मैं बात करता हूँ Z प्लस, अगर मैं Z का कोई भी एलिमेंट लेता हूँ, दैट इज द इंटीजर है -1 0 1 2 ऐसे करते हैं, कोई भी इसमें से एलिमेंट लेता हूँ और अंडर एडिशन उसको लेता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे -2 और प्लस -1 ले, या फिर मैं ये 1 ले लेता हूँ और इधर क्या करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ पहले, प्लस करता हूँ, फिर लिखता हूँ -2, तो इसका आंसर मुझे मिलेगा -1। और सिमिलरली इसका आंसर भी मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। मतलब ये क्या हो रहा है, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो Z प्लस इज अ अबेलियन ग्रुप। ग्रुप तो है ही, साथ में वो क्या है, एक अबेलियन ग्रुप भी है। सिमिलरली हम और बात करते हैं जैसे Z मल्टीप्लिकेशन। अब Z मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो भी एक अबेलियन ग्रुप होगा। कैसे? अब देखो, एक्चुअली Z मल्टीप्लिकेशन ग्रुप ही नहीं होता है ना, इसलिए हम यहाँ पे इसको अबेलियन ग्रुप काउंटर नहीं करते हैं, क्योंकि ये Z मल्टीप्लिकेशन जो ग्रुप नहीं होगा, मतलब इन चारों प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, तो उसके बाद में प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग ये कहता है कि अगर इन चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करे, उसके बाद में अगर वो कम्यूटेटिव होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अबेलियन ग्रुप कहते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। यहाँ पे Z हो गया, फिर बात करते हैं जैसे Z प्लस, इसका एक एग्जांपल हो जाएगा, ये इसका एक एग्जांपल हो गया। फिर हम बात करते हैं परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में, यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूँ। SN ग्रुप इसका होता है, लेकिन S1 और S2 होता है। हम परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। S1 और S2 जो होता है वो अबेलियन ग्रुप में आता है। फिर बात कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाता है आपके पास में क्लिंस 4 ग्रुप जो होता है, K4 ग्रुप होता है। दिस इज सेकंड नंबर, दिस इज थर्ड नंबर। क्लिंस 4 ग्रुप होता है जिसके एलिमेंट जो होते हैं वो आइडेंटिटी A B एंड AB टाइप के होता है, वो भी क्लिंस 4 जो भी है वो भी अबेलियन ग्रुप में आता है। तो इस टाइप के सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हम यहाँ पे ले सकते हैं। फिर बात करते हैं नॉन अबेलियन के बारे में। नॉन अबेलियन का मीनिंग बस इतना ही हो जाएगा, क्योंकि कम्यूटेटिव नहीं होते। जैसे हम बात करते हैं क्वार्टरनियन ग्रुप जो होता है वो Q8 जो होता है नॉन अबेलियन ग्रुप होता है।
ओके, क्वाटरनेरियन ग्रुप के जो एलिमेंट्स होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, +-1 +-i +-j +-k, इसको हम क्वाटरनेरियन ग्रुप कहते हैं, Q8 ग्रुप कहते हैं। इसमें ये नॉन अबेलियन होता है क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। बता देते हैं आपको, जैसे मैं i को लेता हूँ, i और j का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, ये अंडर मल्टीप्लीकेशन होता है, ये ग्रुप जो होता है वो अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन होता है। i और j अगर मैं लेता हूँ तो वो k होता है, जबकि अगर मैं j और i कर देता हूँ तो यार वो -k हो जाता है। ये कभी भी दूसरे के साथ में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में नहीं होता है। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे, एक ये हो जाएगा। ओके, फिर हम एक और ग्रुप के बारे में बात करते हैं, परम्यूटेशन ग्रुप। अगर वो SN ग्रुप भी एक नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, अगर उसमें जैसे हमने कहा कि S1 और S2 अबेलियन होता है, पर अगर यहाँ पे n की वैल्यू 3 और 3 से ज्यादा आ जाए, S3 S4, तो यार ये जो जितने भी ग्रुप होंगे इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे नॉन अबेलियन ग्रुप कहेंगे। तो ये कंसेप्ट है अबेलियन और नॉन अबेलियन का। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। सो अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। सो यार फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूँ, इनवर्स पे बेस्ड प्रॉपर्टी है। अगर मैं लिखूं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप हैज सेल्फ इनवर्स, अगर उस ग्रुप के पास में सेल्फ इनवर्स है, मतलब खुद ही खुद का इनवर्स है, ऐसे एलिमेंट उस ग्रुप में है, देन दैट ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप। वो ग्रुप जो होगा वो एक अबेलियन ग्रुप होगा, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। क्या मतलब है इसका, थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। जैसे मैं बात करूं, क्लिन्स 4 जो ग्रुप होता है, K4 की इस बात समझते हैं। क्लिन्स 4 ग्रुप जो होता है वो आइडेंटिटी A, B एंड AB होता है, और सच दैट A² = B² = आइडेंटिटी होता है। तो इसमें एवरी एलिमेंट का सेल्फ इनवर्स होता है, ये सब हम जानते हैं। कैले टेबल्स हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया कि ये सारे जो होते हैं वो सेल्फ इनवर्स होते हैं। अब ये अबेलियन होता है और सेल्फ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब सेल्फ इनवर्स हमने एग्जिस्ट कराया इसमें, तो वो अबेलियन हो गया। ठीक है। सिमिलरली बात करता हूं मैं Z6, इसमें सेल्फ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। Z6 जो ग्रुप होता है, दैट इज द 0 1 2 3 4 5, इसमें सेल्फ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, बट फिर भी ये अबेलियन है, अबेलियन ग्रुप है। तो कहने का मतलब ये है कि अबेलियन ग्रुप है तो सेल्फ इनवर्स करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, पर अगर सेल्फ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सेल्फ इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो अबेलियन होगा जरूरी। और वापस पढ़ें, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप हैज सेल्फ इनवर्स देन दैट ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप। अगर उसके पास में सेल्फ इनवर्स है तो वो एक अबेलियन ग्रुप होगा, बट कन्वर्स इज नॉट प्रूफ, मतलब अबेलियन है तो सेल्फ इनवर्स होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये छोटा सा कंसेप्ट है कि अबेलियन है तो सेल्फ इनवर्स होगा, नीड नॉट बी ट्रू, बट अगर सेल्फ इनवर्स है तो अबेलियन 100% वो होगा। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं हमारी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ G1 एंड G2 आर द अबेलियन ग्रुप, G1 एंड G2 दो कोई अबेलियन ग्रुप है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या होगा, अबेलियन होगा। मल्टीप्लिकेशन जब भी हम इसका करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, ऑलवेज G1 होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ ये Gn तक चले, G2 G3 बहुत सारे अगर है और वो Gn तक चल रहे हैं तो ऑल आर अबेलियन, ये भी एक इसका कंसेप्ट होता है। अब हम बात करते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई दो एलिमेंट है, A बिलोंग्स टू G एंड B बिलोंग्स टू G, तो इनका अगर मैं इनवर्स लूं तो वो कैसे होगा, B इनवर्स A के इक्वल नहीं, A इनवर्स B के इक्वल होगा, A इनवर्स B इनवर्स के इक्वल होगा। कब होगा, इफ एंड ओनली इफ Z be an abelian group, if and only if Z be an abelian ग्रुप। अगर ये अबेलियन ग्रुप होगा
तभी ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर पाएगा। सिमिलरली ऐसे ही बेस्ड एक और प्रॉपर्टी है जिसमें A बिलोंग्स टू G है, B बिलोंग्स टू G है एंड ए बी पावर n जो है वो A पावर n B पावर n है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर। ओके, इफ एंड ओनली इफ क्या हो जाएगा, G B n अबेलियन ग्रुप। ओके, क्या होना चाहिए, G क्या होना चाहिए इसमें, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। इसमें G अबेलियन ग्रुप है तभी ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। एक और प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो किसी अबेलियन ग्रुप का ऑर्डर प्राइम के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, इफ द ऑर्डर ऑफ एनी ग्रुप, if the order of G is the form of P square, where P is prime number. Okay, ये क्या है, प्राइम नंबर है, then that group is abelian group. वो ग्रुप कैसा होगा, अबेलियन होगा, बट अगर वो प्राइम नंबर है तभी होगा। हाँ, समझते हैं इसका क्या मीनिंग है। जैसे मैं बात करता हूँ कोई भी एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है वो 9 है, तो 9 जो है वो एक प्राइम नंबर का स्क्वायर है। 9 क्या है, प्राइम नंबर का स्क्वायर, मतलब प्राइम नंबर का स्क्वायर मतलब P का स्क्वायर। इस फॉर्मेट का हो गया, तो इस फॉर्मेट का है तो ये G क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, ऐसा 100% सही है। फॉर एग्जाम्पल किसी ग्रुप का ऑर्डर 125 है, मतलब 5 क्यूब है, सॉरी दैट इज नॉट पॉसिबल, 25 है मतलब 5 स्क्वायर है, तो क्या हो गया, P स्क्वायर की फॉर्मेट में हो गया, मतलब दिस इज आल्सो अबेलियन ग्रुप। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टी अबेलियन ग्रुप पे बेस्ड है। आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब टू चैनल MS Maths।